आदिवासी समाज अपनी परंपराओं को ही नहीं बल्कि नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। यह सब कुछ आपको देखना होगा, तो आइए जमशेदपुर के तालता गांव में, जहां आदिवासी संस्कृति के साथ महिलाएं आत्मनिर्भरता के साथ स्वस्थ और सामुदायिक विकास पर आगे बढ़ रही है। हरे भरे जंगल, खेतों के बीच बसा एक सुकून भरा गांव। इस खूबसूरत और शांत गांव में रहने वाला आदिवासी समाज सिर्फ अपनी परंपराओं को नहीं बल्कि एक नई सोच को भी आगे बढ़ा रहे हैं। यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं इस गांव में, जहां बदलाव धीरे धीरे नहीं बल्कि मिलकर हो रहा है। पेड़ की छांव में बैठी ये महिलाएं और सामने खड़े ये हैं तरुण कुमार, जिन्हें लोग अब पैडमैन के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि उन मुद्दों पर खुलकर चर्चा करते हैं जिन पर अक्सर चुप्पी साध ली जाती है। पीरियड्स जैसे विषय जो कभी झिझक से जुड़े थे, अब यहाँ खुले तौर पर समझे और समझाए जा रहे हैं। ना शर्म ना हिचकिचाहट, बस सही जानकारी और एक दूसरे का साथ। और यही बदलाव धीरे धीरे पूरे गांव की सोच को बदल रहा है। महिलाओं को काफ़ी सारी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, किशोरियों को गुजरना पड़ता है। तो हम लोगों ने कोशिश की कि विद्यालय के बच्चों से मिलें, जो किशोर किशोरी उम्र के हैं उनसे मिले, उनको हम बताएं कि पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। उससे जुड़े हुए हम लोग विज्ञान के बारे में बातचीत करते हैं, ताकि वो समझ सके कि जो सामाजिक भ्रांतियाँ हैं वो भ्रांतियाँ असल में मतलब कि काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है, लेकिन उनका कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। इस गांव की एक और खास पहल है यहाँ की छोटी सी लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी सिर्फ किताबों की जगह नहीं है, ये भविष्य बनाने का केंद्र है। यहाँ की लड़कियाँ खुद भी पढ़ रही हैं और छोटे बच्चों को पढ़ा भी रही हैं और ज्ञान की इस लहर को आगे बढ़ा रही हैं। यहाँ छोटा तलसा में लाइब्रेरी खुला है, तो बच्चा लोगों को सुबह शाम यहाँ पढ़ाते हैं और खुद भी पढ़ते हैं, ताकि बच्चा लोग इधर उधर घूमना ना पड़ सके। तो यहाँ आके हम लोग पढ़ाई करते हैं। यहाँ जब भी कोई अच्छा काम होता है तो उसके साथ एक पौधा जरूर लगाया जाता है। यानी विकास सिर्फ आज तक सीमित नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचा जा रहा है। पेड़ लगाना यहाँ एक परंपरा बन चुकी है, जो न सिर्फ पर्यावरण को सुरक्षित रखती है बल्कि लोगों में जागरूकता और जिम्मेदारी का एहसास भी बढ़ाती है। पेड़ माने बहुत जरूरी हो गया है। अब सांस लेंगे भी तो पेड़ की जरूरत होती है। आपका यहाँ जो आप गांव देख रहे हैं ना, पेड़ से ही भरा पड़ा है। आपका माने गांव में इंसान भी नहीं रह पाएंगे, जीव जंतु पशु पक्षी भी नहीं रह पाएंगे, इसीलिए पेड़ बहुत जरूरी है। और जैसे अगर कोई खुशी का माहौल होता है, जैसे गांव में कुछ पर्व उरब त्योहार वहार मनाते हैं, तो जरूरी है कि हम लोग पेड़ ही लगाते हैं। इस गांव में साल के पेड़ बड़ी संख्या में हैं और अब यही पेड़ यहाँ की महिलाओं के लिए रोजगार का जरिया बन गए हैं। इन पत्तों से दौने और पत्तल बनाए जाते हैं और इन्हीं के सहारे ये महिलाएं आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। न बड़ी मशीनें, न कोई बड़ा सेटअप, बस मेहनत और हुनर। हम लोग जो ये पत्ता से बनाते हैं, पत्ता, प्लेट, ये इतना छोटा छोटा ये वाला डोला सब, तो ये वाला अपने परंपरा स्तर से हम लोग यूज करते हैं और बिक्री भी करते हैं। इन गांवों में सादगी बसती है, लेकिन सोच काफी आगे की है। अपनी पहचान और परंपराओं को संभाले रखते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ बदलाव दिखावा नहीं, जीवन का हिस्सा है, जहाँ हर छोटा कदम एक बड़े बदलाव की शुरुआत बनता है। जय जोहार।